हेलो बच्चों, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत सारे कुछ हम लोग कर चुके थे। तो देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। इससे ये स्कोरिंग टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। तो बस क्या करना है, आप लोगों को वैल्यू रखना है। आप वैल्यू को याद रख लीजिए, सिर्फ साइन का याद रखिए, कॉस खुद ब खुद हो जाएगा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan। तो चलिए देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ये जो वैल्यू है इसको दिखाना है कि ये cos 90 के इक्वल होगा। क्या करेंगे, सभी के वैल्यू को पुट कर देंगे और उसे कैलकुलेट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, उससे उसकी वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1 क्वेश्चन, जिसे हम लोग लिख लिए LHS। क्या है LHS में, cos 60। अब डायरेक्ट हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए वैल्यू। जैसे साइन, कॉस और tan, ये है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। साइन 0, ठीक है। अब क्या करना है, आपको याद रखना है। यदि वैल्यू याद नहीं होगा, यदि टोटल जो है साइन, कॉस, tan, आप 3 की वैल्यू याद रखिएगा, बाकी सारे का वैल्यू याद हो जाएगा। तो देखिए जरा, साइन 0 हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये 1/√2 सेम होगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये 0। अब ये दोनों से क्या हो जाएगा, इसका रेशियो मालूम चल जाएगा। 0/1 ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। अब इसी तीनों वैल्यू से सभी को हम लोग फाइंड करेंगे। cos 60 की वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2, तो लिख दिया 1/2। cos 30 की वैल्यू कितना है, टेबल में देखते जाइए, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2। यहाँ होना चाहिए था, ये होना चाहिए था cos 60 और यहाँ पे होना चाहिए था cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो देखिए ज़रा एक बार क्वेश्चन को चेक कर ले। साइन 60 साइन 30 cos 60, cos 60 cos 30 साइन 60, साइन 60 साइन 30 ही है। तो चलिए साइन 30 ही है। तो देखिए ज़रा साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू है 1/, देख लीजिए हमें लाना किसका वैल्यू है, हमें लाना है cos 90 की वैल्यू। तो देखिए अब ये हो गया, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, ये क्या हो गया, कैंसिल होके क्या बन गया, 0। अब यहाँ पर देखिए ज़रा cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, आ जाइए यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0। तो ये 0 = 0 मतलब क्या हो गया, LHS = हो गया RHS। कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में क्या है, cos 60 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, cos 60 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। बोला ये इक्वल टू ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू पुट कर दिए, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 = अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए, 1 - 2। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 की स्क्वायर, ठीक है, = यहाँ पे देखिए 2। cos 30 की वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 की स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दिए -1, तो -1 लिख दिए। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है कैलकुलेट करना। 1/2 माइनस 1/2, 1 - 2 × 1/4 = 2 × √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, √9 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3/4 - 1। अब सभी को कैलकुलेट कर दे तो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये कितना है, 1/2, ये कितना हो गया, 1 - 1/2, ये कितना हो गया, कैंसिल कर दीजिए, 3/2 - 1। सभी को क्या करते हैं, 1/1 सिंप्लीफाई कर देंगे और तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वल टू ये। अब यहाँ आ गया 1/2, एलसीएम ले लिए, कितना हुआ 2 - 1 1/2, ये कितना आ गया एलसीएम ले लिए 3 - 2 1/2, ये तीनों इक्वल आ गया। तो तीनों इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया cos 60 1 - 2 sin स्क्वायर 30 और 2 cos स्क्वायर 30 - 1 इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होता है। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सिंपल है, इसकी भी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे, तो यहाँ पे क्या है tan 30 है tan 30 की वैल्यू √3, 1 प्लस tan 60 की वैल्यू √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये है LHS और ये RHS। जब LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाए, जब LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों वेरीफाइड हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, कितना आया √3, 1 + 1, ये कैंसिल हो गया, इनटू था ये 1 + 1 कितना हो गया √3/2, कितना आ गया √3/2। tan 30 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब क्या हो गया ये आ गया √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था -tan 30 डिग्री, नहीं तो फिर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है RHS, देखिए यहाँ पे ये जो RHS है कितना है RHS है, तो यहाँ पे हम लोग RHS लिख दिए। RHS कितना है tan 30 है, और tan 30 की वैल्यू देखिए वहाँ से कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था। यहाँ पे क्या होता माइनस होता, tan 30 - tan 60 - tan 30। अब यहाँ पे कर दिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू हो जाएगा tan 30 की वैल्यू क्या हो गया, tan 30 की वैल्यू हो गया 1/√3। अब देखिए इसको एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा ये 1 और √3 की √3, 3 - 1 बाई, यहाँ पर क्या आ गया था ये 1 + 1, ये आ गया 2/√3/2। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/√3, और ये 1/√3 और ये 1/√3 क्या हो गया इक्वल, मतलब क्या हो गया वो वेरीफाई हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी का क्या करना है वैल्यू पुट करना रहता है, जो भी दिया गया है टी रेशियो का वैल्यू बाकी पुट कर देना है, और उसके बाद क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वैल्यू को पुट करना, वैल्यू को पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, LHS और RHS इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया वो वेरीफाइड हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख ले हम लोग, आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, टेबल आपके पास है। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। साइन A + B की वैल्यू गिवन है और cos A - B की वैल्यू गिवन है। तो बोला जा रहा है A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड कीजिएगा, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है साइन A + B इक्वल टू कितना दिया है 1 गिवन है, तो साइन कितने की वैल्यू 1 होता है ये पता है, टेबल से देख लिए आप सभी के पास में टेबल है। साइन 90 की वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 की वैल्यू होता है 1। तो साइन 90 की जैसा कि पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब A + B कितना है 1, 1 के जगह पे क्या लिखेंगे अब 90। ये सपोज कि ये साइन रिमूव हो गया, A + B इक्वल टू कितना बन गया 90 डिग्री। क्यों बन गया, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 और यहाँ था साइन, तो साइन A + B, इसका मतलब इसको साइन के टर्म में चेंज कर दिए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप सभी के पास में टेबल होगा, तो 1 के इक्वल में क्या लिख दिए साइन 90, ये साइन रिमूव हो गया, क्या बच गया A + B कितना हो गया 90, तो पहला इक्वेशन आ गया ये। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे cos A - B, ये हो गया cos A - B इक्वल टू √3/2।
अब कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 की वैल्यू, तो a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ये कॉस कॉस हट गया, a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन, ये हो गया 2 और इक्वेशन 1। अब ये दोनों को सॉल्व करना है तो हम क्या किए, दोनों को ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड कर लिए, a प्लस बी 90, a माइनस बी 30, ये प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया 2a इक्वल टू 120, तो a इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। इसीलिए बोला जा रहा है a है, a ग्रेटर होना चाहिए b से, ये कंडीशन दिया गया है, ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री, a की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो देखिए a प्लस बी 90, a की वैल्यू 60, तो b की वैल्यू कितना होगा, तो b की वैल्यू हो गया 90 माइनस 60, तो कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब b कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसमें हम क्या किए, कुछ तो नहीं किए, यहाँ पर था क्वेश्चन में साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन कितने की वैल्यू होता है 190 की वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिए a प्लस बी। सपोज कीजिए कि साइन साइन रिमूव हो गया, तो इसी तरह से क्या किए, इसे भी कॉस a माइनस बी √3/2 गिवन है, कॉस कितने की वैल्यू √3/2, तो 30 की वैल्यू, ये कॉस को समझिए रिमूव हो गया, कट गया, a माइनस बी 30 डिग्री, दोनों को क्या किए ऐड कर दिए, ऐड किए तो किससे आया a की वैल्यू। अब a की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी को समझ में नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है tan, तो अब यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब ये tan कितने की वैल्यू होता है, √3 टेबल बनाए थे, टेबल में देख लीजिए, तो ये होता है tan 60 की वैल्यू, टेबल आपको पता होना चाहिए। अब ये tan और tan रिमूव हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी तरह से करेंगे इसे, tan a माइनस बी हो गया 1/√3, तो ये कितने की वैल्यू होगा, ये होगा tan 30 डिग्री। आप टेबल, बस टेबल पता कर लीजिए, टेबल को याद रख लीजिए, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। आप लोग भी सॉल्व करते चलिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, थोड़ी सर्दी हो गई है। अब ये दोनों को सेम सिमिलर करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर ले, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कैसे सॉल्व करना होता है x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे है a प्लस बी 60, चलिए इसे ही हम यहाँ पे लिख दिए, क्या कर दिए a माइनस बी को 30 बना दिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना आ गया 90/2, मतलब कितना आ गया 45 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ गया, किसी भी इक्वेशन में आप प्लस कर दीजिए, सॉरी किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, या तो 1 या तो 2 में, तो जिसमें आपको इच्छा है उसमें कर दीजिए। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे 1 ही में करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा, तो a प्लस बी हो गया 60, a की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली इसको शिफ्ट कर दीजिए, 60 माइनस 45 कितना हो गया 15 डिग्री, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा, और ये टॉपिक ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग भी अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो बोला जा रहा है एंगल C कितना होगा और एंगल 1 कितना होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए एक ट्रायंगल बना लिए, उसके थ्रू क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया एंगल B, एंगल C, एंगल A। एंगल B में 90 डिग्री, तो 90 कर लिए। AB कितने हैं, AB की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 सेंटीमीटर। AC कितना है 6 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड ऑब्वियसली बड़ा होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब ये साइड को फाइंड कर लीजिए, तो ये साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा के, ठीक है, अच्छी बात।
अब हम लोग का रेफरेंस एंगल क्या है, एंगल सी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हो गया P, ये हो गया H और ये होता है B, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या फाइंड करना है, एंगल A के बारे में बोला जा रहा है, एंगल A कितना होगा, एंगल A कितना होगा, ये हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को फाइंड करना है कि एंगल A की वैल्यू कितना होगा। तो देखिए साइन C को क्या लिख सकते हैं, P/H बोल सकते हैं, बोलिए यस सर बोल सकते हैं। एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोले, ठीक है। चलिए तो पंडित बद्री प्रसाद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो साइन जैसा कि पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, तो यहाँ साइन साइन C इक्वल टू क्या हो गया, P/H, P कितना है 3, H कितना है 6, ये हो गया हमारा साइन C, मतलब ये साइन C मतलब एंगल को लिख दिए हम लोग। अब ये कट गया, कितना हो गया 1/2, तो यहाँ पे लिखे साइन C कितना हो गया 1/2। साइन कितने की वैल्यू होता है 1/2, ये होता है साइन 30 की वैल्यू, जैसा कि टेबल में है, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए, आप लोग बनाते रहिए और नहीं बने तो बोलते रहिए। तो C कितना हो गया, तो C हो गया 30 डिग्री, कितना आ गया C 30 डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग एंगल A के बारे में, ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा, तो इसके अपोजिट वाला क्या होता है, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, जैसे ये रेफरेंस एंगल ले लिए तो इसके अपोजिट क्या हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। चूंकि हम लोग क्या किए थे, इसे रेफरेंस एंगल ले रहे थे, चूंकि हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू भी चाहिए, एंगल A की वैल्यू भी चाहिए। तो जब ये एंगल ले लिए तो इसका रेफरेंस, ये रेफरेंस एंगल हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसका अपोजिट क्या हो गया, तो इसका अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो इसके लिए ये हो गया P, ये B और ये H। तो देखिए जरा इस एंगल के लिए P/B/H, तो B/H हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, cos A इक्वल टू, cos की वैल्यू क्या होता है, cos थीटा क्या होता है B/H, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो cos A इक्वल टू क्या हो गया B/H, B कितना है 3, H कितना है 6, ये गया cos A, कट गया 1/2। अब cos कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 की वैल्यू। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वही होता है cos 60 का, साइन 90 का cos 0 का, साइन 45 का cos 45 का। तो अब ये cos समझ लिए कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, मतलब एंगल A क्या हो गया 60 डिग्री। क्या बच्चों समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से। ये क्वेश्चन गिवन था कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B है, राइट एंगल है, AB की वैल्यू दिया है, AC की वैल्यू दिया है, और बोला जा रहा है एंगल C फाइंड करें और एंगल A फाइंड करें। तो देखिए इसे हम लोग कैसे फाइंड किए, कुछ नहीं किए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिए, जैसा इन्फॉर्मेशन था BCA लिख दिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब ये जब देखिए इसे हम लोग, ये हो गया थीटा, तो इसके अपोजिट P/H और B, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इसी की एक्सरसाइज फर्स्ट में, ठीक है। तो साइन थीटा के लिए P होता है, H होता है, तो P/H, ये एंगल के बारे में पूछ रहा है इसीलिए हम इस एंगल को मेंशन किए, रेफरेंस एंगल हो गया P/H, 3/6 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू, तो C इक्वल टू कितना आ गया 30। अब दूसरा ये एंगल के बारे में बोल रहा है, तो cos थीटा क्या होता है B/H। तो इस देखिए जरा, इसे जब रेफरेंस एंगल लिए, इसका P हो गया, इसका P हो गया, इसका B हो गया और ये H हो गया, तो B/H इसे फाइंड करने की जरूरत नहीं, B/H 3/6 कट गया, कितना आ गया 1/2। cos कितने की वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 की, cos कैंसिल, कितना आ गया 60, तो A इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोग से भी बन गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, बने रहिए। देखिए बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिखा है, इसमें लिखा है 6x की वैल्यू दिया है, 6x इक्वल टू सेक थीटा, 6/x इक्वल टू tan थीटा। तो बोला जा रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे सिंपल है,
थोड़ा सोचिए, देखिए 6x इक्वल टू सेक थीटा है, 6x, तो 6x इक्वल टू सेक थीटा है। तो ऐसा करते हैं, देखिए ज़रा इसे हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसे लिख लेते हैं। चलिए इसे ले लिए 2, इसे ले लिए 1, एक बार दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक है, चलिए तो ये 6x, देखिए बार बार बोलते हैं मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम बन ही जाएगा आपसे, आप कोशिश कर सकते हैं, बनाइए, ज़रूर बनाइए। ठीक है, और नहीं तो फिर एक बार देखिए सॉल्व करते हैं, आप भी कीजिए, कॉपी कीजिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत क्या है ये, इसकी यूज बहुत ज़्यादा है, यूजफुल है। अब यहाँ पर ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ गया, 6x, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ में, राइट को राइट के साथ में, तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसे इसके साथ में ऐड कर दिए, इसे इसके साथ में ऐड कर दिए। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, x प्लस 1/x, ये हमारा हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, चलिए इसे हम ले लिए a, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 1 2 ले चुके हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं उसे। अब देखिए ये एक बार ऐड कर दिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 6x माइनस 6/x सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या किए, सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए ज़रा क्या होता है। अब यहाँ से फिर कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1/x, ये आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसे ले लेते हैं इक्वेशन बी ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, इक्वेशन बी ले लिए। तो ये जो था ऊपर वाला, ये जो था ऊपर वाला, इसे हम लोग ले लिए ए, और ये जो नीचे वाला था इसे ले लिए हम लोग बी। ठीक है, तो इसे ए ले लिए और इसे क्या किए, इसे ले लिए हम लोग बी। अब क्या करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एंड बी को, मल्टीप्लाइंग ए एंड बी। ए और बी को क्या किए, तो ए और बी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब ये दोनों को 6 6 जा कितना आ गया, 36, तो चलिए लिख लिए 36। अब इसे a प्लस बी, चलिए एक स्टेप लिख ले ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। अब ये चलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब इसे लिख लिए 36 a प्लस बी a माइनस बी, क्या लिखेंगे, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। देखिए ज़रा ये तो आ गया। अब a प्लस बी a माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू और ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो इसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए तो ज़रा ये 4 × 9 x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू याद कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू होता है 1। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ेंगे। सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख ले, माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इसे आप लोग फिलहाल लर्न कर लीजिए। अब ये एज रिमेन्स आप छोड़ दिए, ठीक है, और इसको उधर शिफ्ट कर लिए तो कितना आ गया, 1/4। यही था फाइनल आंसर। कुछ नहीं किए, ये क्वेश्चन दिया था, एक बार दोनों को प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए, तो ये रिजल्ट आया। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए सोच के कि ये एक्स स्क्वायर लाना है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। सेक स्क्वायर थीटा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 1। इसे लिख दिए 4 × 9, 4 को शिफ्ट कर दिए, कितना आ गया, 1/4। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ईजी चैप्टर भी है और आप लोग थोड़ा सा ध्यान भी दे रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में अगला वीडियो हम लोग फिजिक्स का आएगा, वो भी मैग्नेट चैप्टर की, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में आप लोग बनाइएगा, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, अब फिजिक्स की वीडियो आने वाली है, वो चैप्टर 3 की। चैप्टर 2 तक तो हम लोग का हो चुका है, अब चैप्टर 3 का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
एंड टेक केयर।